with the name of Almighty Allah, the most merciful and the most beneficent. Dear student, Eid al-Azha Mubarak. दुआ है कि जिस तरह हम कुर्बानी की सुन्नत पूरी करते हैं, अल्लाह करे कि हमें उन तमाम बातों की भी समझ आ जाए, उन तमाम डायलॉग्स की भी समझ आ जाए जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दरमियान बातचीत हुई थी। दोस्तों, हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमने बात की थी डिफ़ाइन चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेसमेंट की टर्म भी बीच में यूज़ हुई थी। फिर हमने बात की थी लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की। फिर उसी हवाले से डायरेक्ट चैनल्स, इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर भी डिटेल से बात हो चुकी है। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें मैं छोटे छोटे 3 टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो ये कि वो जो लफ्ज़ प्लेस आया था 4 पीस, यानी मार्केटिंग मिक्स का जो कंपोनेंट है प्लेस या प्लेसमेंट, उससे रिलेटेड कुछ इंटीग्रेशन का लफ्ज़ यूज़ होगा। इंटीग्रेशन से मुराद क्या है, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर में इंटीग्रेशन का लफ्ज़ यूज़ क्यों हो रहा है, एक बात। दूसरी बात ये कि आज हम बयान करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जिसको आपने ज़ीरो लेवल चैनल का नाम भी दिया था। और फिर आज हमारा सेकंड लास्ट जो छोटा सा टॉपिक होगा, उसका नाम होगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। और लास्ट में मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एक ऐसी कंपनी जो मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का इस्तेमाल करते हुए अपने एंड यूज़र्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है। जी, प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इसमें आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ से बॉटम इस तरह आप देखें, नीचे से ऊपर वाली तरफ मैन्युफैक्चरर है, सोल इंपोर्टर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है या कंज्यूमर, इन 4 को आपने ज़हन में रखना है। अब इंटीग्रेशन बेस्ड ऑन मर्जर एंड एक्विजिशन, यानी कि इंटीग्रेशन किस किस पर बेस करती है। इंटीग्रेशन या तो मर्जर पर बेस करेगी या एक्विजिशन पर। लफ्ज़ एक्विजिशन है एक्वायर करने से, ठीक है, और द लफ्ज़ मर्जर है मर्ज करने से। यानी मर्ज का मतलब ये है, मर्जर का मतलब इकट्ठा हो जाना, मिल जाना, और एक्विजिशन मीन एक्वायर करना। एक्वायर मीन दूसरे के साथ रब्ता करना, उसको परचेज़ करना, ख़रीदना, उसके साथ ताल्लुक़ जोड़ना। नंबर 1 फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, नंबर 2 बैकवर्ड इंटीग्रेशन, नंबर 3 पैरेलल इंटीग्रेशन। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो आप उसको कहेंगे there are 3 types of integration. The first one is forward integration, the second one is backward integration, and the last and third one is parallel integration. ठीक है जी, ये 3 क्या हैं, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन हैं, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसमें नंबर 1 जो है वो क्या है जी, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये है कि जब एक मैन्युफैक्चरर एक्वायर करता है होलसेलर को, यानी कि जब जो आपका मैन्युफैक्चरर है वो एक्वायर करता है किसको, होलसेलर को। यानी जब मैन्युफैक्चरर रब्ता करता है किससे, आपके होलसेलर से, वो इसको एक्वायर करता है, हायर करता है, उससे ताल्लुक़ जोड़ता है। यानी जब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने आगे, इस तरह मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, होलसेलर को रखती है, तो इसको कहेंगे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। और दूसरी है बैकवर्ड इंटीग्रेशन, यानी कि जब एक होलसेलर रब्ता करता है किससे, मैन्युफैक्चरर से, तो इसको कहेंगे बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और तीसरी चीज़ है रिटेलर बाय ओवर अनदर रिटेलर। जब रिटेलर्स, छोटे दुकानदार, परचून फरोश जिनको कहते हैं, जब वो एक दूसरे से रब्ता करते हैं, एक दूसरे से ख़रीदारी करते हैं, तो इसको कहेंगे पैरेलल इंटीग्रेशन। पहली में क्या है, मैन्युफैक्चरर्स अपने आगे होलसेलर रखते हैं, होलसेलर को ढूंढता है। दूसरी में क्या, होलसेलर रब्ता करता है, ढूंढता है किसको, मैन्युफैक्चरर को। और तीसरी में रिटेलर का ताल्लुक़ रिटेलर के साथ होता है। तो इस तरह 3 टाइप्स ऑफ
इंटीग्रेशन हुई, जिनको आपने क्या कहा, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, होलसेलर बैकवर्ड इंटीग्रेशन और पैरेलल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये आज का छोटा सा पहला टॉपिक था जी। दूसरा जो छोटा सा टॉपिक है, कंपैरिजन या प्रोज एंड कॉन्स या एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात हो चुकी है, तारीफ मैंने आपको बताई है कि जब एक मैन्युफैक्चरर, जब प्रोड्यूसर, जब कंपनी खुद रब्ता करती है एंड यूज़र को चीज़ें भेजने के लिए, यानी वेयर देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी इंटरमीडिएट्स, होलसेलर्स आर रिटेलर। ठीक है जी, उसको कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग या डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या ज़ीरो लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? कंज्यूमर गेट द प्रोडक्ट इन देयर प्योर फॉर्म। ज़ाहिर है जब चीज़ खालिस्तान मिलती है मैन्युफैक्चरर की तरफ से होलसेलर को, जैसे मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल भी दी थी लास्ट वीडियो लेक्चर में, अगर आपको याद हो, कि जब एक खेतों से सब्ज़ी जहाँ से उगती है वहाँ से जाकर अगर कंज्यूमर ख़ुद चीज़ें ख़रीद लेता है, या वहाँ पर उस बंदे ने स्टॉल लगाया हुआ है, रास्ते से जाते हुए कुछ चीज़ ख़रीद लेते हैं, जैसे मैंने पखल की साइड की मिसाल दी थी आपको, ठीक है, डोडियाल वाली तरफ हज़ारा यूनिवर्सिटी है जहाँ, उस एरिया में, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर किसी किस्म की पैकिंग वगैरह का कंसेप्ट नहीं है। तो इस तरह चीज़ें जो हैं वो अपनी प्योर या जिसको कहते हैं खालिस्तान हालत में कंज्यूमर को मिल जाती हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं कंज्यूमर गेट द प्रोडक्ट इन देयर प्योर फॉर्म। नंबर 2, द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स रिमेन लो बिकॉज ऑफ लेस कास्ट। अब यहाँ चूँकि आप अकाउंटेंसी भी पढ़ रहे हैं, कास्ट ज़ाहिर है जब इंक्रीज़ होगी तो प्राइस भी इंक्रीज़ होगी, एंड ऑन द अदर हैंड लो कास्ट लीड टू लो प्राइसेस। व्हेन देयर इज़ नो होलसेलर, नो इंटरमीडिएट, नो एजेंट और नो रिटेलर, इट मीन देयर इज़ लेस कास्ट। लेस कास्ट मीन उनका पोर्शन ज़ाहिर है बच गया, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, पैकिंग वगैरह फलां फलां, जैसे मैं अभी एग्जांपल आपको दे रहा था। तो इस तरह जब कास्ट कम आएगी इन प्रोडक्ट की, जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उनकी प्राइस भी कम होती है एज़ कम्पेयर टू दोज प्रोडक्ट विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू इनडायरेक्ट टाइप ऑफ चैनल। नंबर 3, इट इज़ इकनॉमिकल मेथड ऑफ सेलिंग। इकनॉमिकल मीन मुनासिब है किस लिहाज से, यानी कि आपकी मईशत के पॉइंट ऑफ व्यू से, कास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ख़र्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एक तरह से आसान तरीका भी है। आसान तरीका किस तरह है? होलसेलर को नहीं देने पड़ते, रिटेलर को नहीं देने पड़ते, ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ती, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंस आपके जो है कंट्रोल हो जाते हैं। इस तरह डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को आप इकोनॉमिकल मेथड ऑफ सेलिंग भी कह सकते हैं। एंड द सेकंड लास्ट इज़ क्लोज कंटेक्ट बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ये वो वाहिद टाइप ऑफ मार्केटिंग है, ये वो वाहिद टाइप ऑफ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है या डिस्ट्रीब्यूशन का वे है जिसमें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो हैं वो क्लोज़ होते हैं आपस में। उनका कंटेक्ट जो होता है इन दो पार्टीज़ के दरमियान होता है, तीसरा उसमें कोई भी हाइल नहीं होता, उसमें किसी किस्म की मुदाखलत किसी तीसरी पार्टी की नहीं होती। तो इसका फ़ायदा क्या है? दोनों पार्टीज़ का आमने सामने होने का मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो कंज्यूमर्स की शिकायत हैं, चूँकि एक प्रोड्यूसर का, एक मार्केटर का, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि जो असल टास्क है वो कौन होता है? कंज्यूमर होता है। जब वो सेटिस्फाई, इट्स बीन मार्केटिंग अकर्ड। तो जब वो आमने सामने होंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स का भी पता हो जाता है, प्रॉब्लम्स का पता हो जाता है, ख्वाहिशात का पता हो जाता है, तो इस तरह किसी किस्म की हर्डल नहीं होती, रुकावट नहीं होती। प्रोड्यूसर अपने पैगाम, अपनी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को दे सकते हैं, कंज्यूमर अपने तमाम मसाइल जो है वो डायरेक्टली डिस्कस कर सकता है प्रोड्यूसर के दरमियान। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है जी। एंड द लास्ट वन इज़ कंज्यूमर्स डिमांड एस्टिमेटेड डायरेक्टली बाय द मैन्युफैक्चरर्स। चूँकि ये दोनों डायरेक्ट होते हैं आपस में, तो कंपनी को पता चल जाता है, जिसको मैन्युफैक्चरर कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं, उनको पता चल जाता है कि कंज्यूमर की डिमांड कितनी है। इस लिहाज से फिर वो ना तो चीज़ें कम बनाते हैं, ना ही उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा मकदार में करते हैं। इस तरह जो है उनकी एक तरह से कि जो कहते हैं स्टोरेज कास्ट बच जाती है, वेयर हाउस कास्ट बच सकती है, और चीज़ें ज़ाया होने का ख़तरा नहीं होता जी। ठीक है, तो ये थे कुछ एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब देखते हैं कि ये जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है इसके कुछ डिसएडवांटेज क्या हैं। एक तरफ एडवांटेज लिखी हुई है, मैंने डिस्कस भी कर लिया, आप इनको मज़ीद ही पढ़ सकते हैं। जैसे डायरेक्ट मार्केट कंट्रोल है, ऑन पीपल मोर एफिशिएंट, इमीडिएट चेंज ऑन मार्केटिंग मिक्स है, मोर इन्फो फ्रॉम द मार्केट, मैंने बता दिया कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है, सेल एक्शन मोर एफिशिएंट, आपको बताया था लास्ट स्लाइड में कि ये इकनॉमिकल मेथड है, प्रेजेंस ऑन मार्केट्स विदाउट इंटरमीडियरीज, मैंने बता दिया है कि किसी किस्म की कोई तीसरी पार्टी की मुदाखलत नहीं होती।
तो ये कुछ क्या हैं जी इसके एडवांटेजेस हैं। अब देखते हैं कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के डिसएडवांटेज क्या हैं। नंबर 1, वेरी एक्सपेंसिव इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड हाई ईयरली कास्ट। इसकी जो इब्तदाई होती है इन्वेस्टमेंट होती है वो ज़्यादा होती है। चूँकि बीच में तीसरी पार्टी कोई भी नहीं होती तो एंड यूज़र्स को ढूंढना, एंड यूज़र के साथ ताल्लुक़ बनाना, एक तरह से कंपनी को ख़ुद जान मारनी पड़ती है, कंपनी को ख़ुद अखराजात करने पड़ते हैं। इस सेंस में जो है ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है ये क्या हो जाता है जी, कॉस्टली हो जाता है। नंबर 2, नीड ऑफ हाईली स्किल्ड HR। HR स्टैंड्स फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स हेयर मीन्स जो आपके सेल्स पर्सन हैं, सेल्समैन हैं, या जितने भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के एम्प्लॉइज़ हैं, ये आपका ह्यूमन रिसोर्स में आ जाता है। अब चूँकि आपने रिटेलर को नहीं रखा, होल सेलर को नहीं रखा, आपने एजेंट्स नहीं रखे हुए, आपकी कंपनी ने ही अपने एंड यूज़र्स, अपने जो कंज्यूमर्स हैं उनके साथ ताल्लुक़ बनाने भी हैं, उनको सेटिस्फाई भी करना है, उनके साथ चीज़ें भेजनी भी हैं, उनके साथ रवाबत भी रखनी, उनकी कंप्लेंट्स भी लेनी हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो आपके ह्यूमन रिसोर्स हैं, यानी आपकी कंपनी के HR जो हैं वो क्या होने चाहिए, फुली स्किल्ड होने चाहिए। उनको अपने काम पर अबूर हासिल होना चाहिए, उनको मार्केटिंग के टैक्टिक्स आने चाहिए, ताकि उनसे किसी किस्म की कोई कोताही ना हो, ताकि आपके जो एंड यूज़र्स हैं वो आपसे ही डायरेक्टली आपकी कंपनी से, मैन्युफैक्चर से ही सेटिस्फाइड हो सकें। सो हम कह सकते हैं इसके डिसएडवांटेज के तौर पर ज़रूरी तो नहीं है कि हर कंपनी के HR जो हैं वो स्किल हों। तो ये एक तरह से इसका जो है डिसएडवांटेज हियर मीन ड्रॉबैक है, यानी इसकी लिमिटेशन में बात भी हम कर सकते हैं कि स्किल्स HR का होना ज़रूरी, उसके बगैर काम नहीं चल सकता। एंड द लास्ट वन इज़ नीड ऑफ अ लार्ज मार्केट शेयर टू एब्जॉर्ब इन्वेस्टमेंट एंड ईयरली कास्ट। ज़ाहिर है आपकी ज़्यादा सेल होगी, मार्केट का ज़्यादा शेयर कवर होगा, तो तब जाकर आपकी जो सालाना इन्वेस्टमेंट है उस पर जितने खर्चात आ रहे हैं, यानी आप कास्ट एंड बेनिफिट में बराबर जा सकते हैं। यानी मार्केट में एडवर्टाइज़ भी करना है, सेल करना है, शिकायत सेल ख़ुद ही बनाना है, सेल चैनल ख़ुद बनाना है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं इसके डिसएडवांटेज में आते हैं, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के ड्रॉबैक्स में आते हैं। ज़ाहिर है जहाँ किसी चीज़ का फ़ायदा होता है वहाँ उस चीज़ के कुछ नुकसानात भी होते हैं जी, ठीक है। एंड अब इसके साथ साथ जो है वो इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में मैंने बता दिया कि बीच में जब थर्ड पार्टी शामिल होती है, जैसे होलसेलर, एजेंट्स एंड रिटेलर्स वगैरह। एडवांटेज में नंबर 1, नो कॉस्ट एंड रिस्क इंटरिंग द मार्केट। कंपनी ने खुद मार्केट में एंटर नहीं होना होता, बल्कि आगे उसके आगे एजेंट्स होते हैं, होल सेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, जो गली मोहल्ले की कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को, एंड यूज़र्स को कवर कर लेते हैं। ये कास्ट यानी एडवर्टाइजमेंट कास्ट उन पर पड़ जाती है, एक तरह से छोटे लेवल से बात स्टार्ट होती है, कंपनी तक पहुंच जाती है। तो इस तरह कंपनी को इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का फ़ायदा क्या हो जाता है कि मार्केट में एंटर करना इतना रिस्की नहीं होता और इतना खर्चा भी नहीं आता। नंबर 2, नो नीड टू नो मार्केट करेक्टरिस्टिक्स। अब कंपनी को नहीं ज़रूरत कि वो जाकर सेगमेंटेशन करे या उनकी करेक्टरिस्टिक्स को मैयर करे, पहचान करे। अब ये काम रिटेलर और होलसेलर्स कर लेते हैं, कंपनी को बात पहुंचा देते हैं, कंपनी उस तरह उनके लिए प्रोडक्ट तैयार करके मार्केट में लॉन्च कर लेती है। नंबर 3, नो नीड टू नो कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एंड बिहेवियर। वही बात है जैसे ऊपर मैंने सेगमेंटेशन का लफ्ज़ यूज़ किया। तो ये जो सारे मसाइल हैं अब कंपनी एक तरह से अपने कंधों से उठाकर ये होलसेलर्स और रिटेलर और एजेंट के ज़िम्मे मार लेती है। तो ये एक तरह से इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का फ़ायदा है। एक और पॉइंट यहाँ पर मैं इजाफ़ा करना चाह रहा हूँ कि जो इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, मेरे ख्याल में इस चैनल की मदद से कंपनी का जो सेल्स वॉल्यूम है वो ज़्यादा बढ़ सकता है, कंपनी ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी जो है वो पोटेंशियल कस्टमर को अपने रिटेलर्स, होलसेलर के ज़रिए कवर कर सकती है। इस तरह कंपनी का जो स्कोप है सेल्स के लिहाज से वो इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में ज़्यादा हो सकता है। अब आते हैं ड्रॉबैक्स की तरफ। डिसएडवांटेजेस के तौर पर नो कंट्रोल ऑन द मार्केट। क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं होते, कंपनी को जो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर, उसको पता ही नहीं होता कंज्यूमर की करेक्टरिस्टिक्स का, क्योंकि वो डायरेक्टली आपस में लिंक नहीं होते। इस तरह मार्केट पर कंट्रोल करना मुश्किल होता है। नंबर 2, लैक ऑफ डायरेक्ट इन्फो फ्रॉम द मार्केट। यही बात है कि जो उसका वो जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एडवांटेज था, यहाँ पर डिसएडवांटेज बन रहा है। ज़ाहिर है फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होती, बीच में हर्डल है, थर्ड पार्टीज़ हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो ये लेक है। लेक मीन कमी है, लेक ऑफ डायरेक्ट इन्फो फ्रॉम द मार्केट। मार्केट से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं जाती।
किसको, मैन्युफैक्चरर को। एंड द सेकंड लास्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज़ नो कंटेक्ट विद द एंड यूज़र्स। वही बात है, वहाँ से तो ताल्लुक जो बना होता है वो रिटेलर का बना हुआ होता है, होलसेलर का बना होता है, एजेंट का बना होता है, कंपनी के डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो यूज़र के साथ नहीं होते। एंड द लास्ट ड्रॉबैक डिसएडवांटेज ऑफ इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज़ रिस्क ऑफ सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम इंटरमीडिएट्स। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है, मुतबादल, अल्टरनेटिव्स, ठीक है। जो इंटरमीडिएट्स होते हैं उनके पास मुतबादल नहीं होता, प्रोडक्ट के लिहाज से सब्स्टिट्यूट नहीं होता जो आगे अपने कस्टमर को, एंड यूज़र को देकर वो सेटिस्फाई कर सकें। ये कुछ ड्रॉबैक्स थे जी किसके, इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के। एक बात यहाँ भी है डिसएडवांटेज ड्रा में मैं खुद से इजाफा करना चाह रहा हूँ, जैसे एडवांटेज में किया था, आपने ज़रा गौर से सुनना है कि इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में चूँकि कास्ट ज़्यादा पड़ती है कंपनी को, ठीक है, इसलिए प्रोडक्ट के प्राइस भी ज़्यादा रखने पड़ते हैं, यानी प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कास्ट कम होती है, यहाँ पर कास्ट ज़्यादा होती है। जब कास्ट बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ जाती है जी, ठीक है। तो ये थे आज के 3 छोटे छोटे टॉपिक, क्या इंटीग्रेशन के हवाले से, डिस्ट्रीब्यूशन के जो 2 चैनल्स हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। और अब अगर मैं यहाँ पर आपको एक सवाल असाइनमेंट के तौर पर दे दूँ, आप सुने, फिर आप लिख कर मुझे असाइनमेंट देनी है। छोटा सा सवाल रेज़ कर लेता हूँ यहाँ पर, विच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज़ बेटर फॉर अ मैन्युफैक्चरर, ठीक है। विच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज़ बेटर फॉर अ मैन्युफैक्चरर, ठीक है, या प्रोड्यूसिंग कंपनी। इस पर ज़रा सी बेस करनी है, लिख के आपने मुझे सेंड करना है। अब एक एग्जांपल दे के आपसे इजाज़त चाहूँगा। मल्टीपल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि कौन सी कंपनी है जो मल्टीपल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल कर रही। ज़रूरी तो नहीं है कंपनी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करे, इनडायरेक्ट ना करे, कंपनी इनडायरेक्ट करे, डायरेक्टली ना करे। तो ये सामने एक एग्जांपल रखी हुई है जी, एप्पल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है, वो आप देख सकते हैं 450+ ऑन रिटेल स्टोर्स हैं, मतलब रिटेल वाला कंसेप्ट है। इसका मतलब क्या है जी, कि ये इनडायरेक्ट हो गया। अब ऑनलाइन स्टोर्स आप देख सकते हैं, वही जो इब्तदाई लेक्चर में बात हुई थी। इस तरह फिर मल्टीपल रिटेल पार्टनर्स रखे हुए हैं। कहने का मतलब ये कि ये कंपनी एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर इत्तेफाक नहीं कर रही, बल्कि डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करते हुए अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने की भरपूर कोशिश कर रही है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, जिसका नाम क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के जो प्लेसमेंट के हवाले से बात हो रही थी। इंटीग्रेशन है क्या, मर्जर लफ्ज़ है क्या, एक्विजिशन लफ्ज़ है क्या, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या है, पैरेलल इंटीग्रेशन क्या है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एंड द लास्ट वन इज़ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ठीक है जी। थैंक यू।